राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से उपस्थित हूं आप सबके मध्य। आज की हमारी चर्चा का विषय हिंदी भाषा है या हिंदी व्याकरण है। कई दिनों से आप सब कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा या व्याकरण पर भी आप एक एक वीडियो बीच बीच में देते रहिए। तो 2 दिन से हम थोड़े व्यस्त थे, बांके बिहारी जी की शरण में थे और गिरिराज जी महाराज के पास थे 2 दिन से। तो 2 दिन का समय हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने 2 दिन की वीडियो आपको पहले से ही उपलब्ध करा रखी थी। आज फिर से हम एक नई ऊर्जा के साथ, बांके बिहारी जी की कृपा के साथ, आशीर्वाद के साथ और गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद के साथ आप सबके मध्य फिर से उपस्थित हैं। तो आज हम एक छोटी ही वीडियो लेकर आए हैं जो हिंदी व्याकरण पर आधारित है और हिंदी व्याकरण के चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और उन प्रश्नों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि प्रश्नों का स्तर क्या है और प्रश्न कैसे हैं। हो सकता है कि आपको प्रश्न आ रहे हों, हो सकता है कि आपको प्रश्न ना आ रहे हों, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि एक सफल व्यक्ति के लिए, सफलता पाने के लिए या टॉपर बनने के लिए हमें एक एक प्रश्न को पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा करके, कड़ कड़ करके, जैसे धन का संचय किया जाता है वैसे ही क्षण क्षण करके विद्या का संचय करना चाहिए। वैसे ही एक एक प्रश्न करके प्रश्नों का संकलन करना चाहिए। तो हिंदी व्याकरण पर आधारित बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। टीजीटी हो, यूपी टेट हो, यूपीएसआई, एसटेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, ठीक है। और अन्य राज्यों की परीक्षाएं जैसे हैं उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश वर्ग 2, आपका झारखंड पीजीटी या आपका हरियाणा, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पहला प्रश्न है। ठीक, ये देखो, महिषः, महिषः में संध है। महिषः में संध का नाम पूछा गया है, दीर्घ, गुण, यड़ या व्यंजन। ठीक, तो महिषः में आप कमेंट बॉक्स में आप पहले 1 सेकंड 2 सेकंड आपको हम दे रहे हैं, आप उत्तर लिखिए महिषः में कौन सी संध है और इसका विच्छेद क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा। हम बता रहे हैं आपको महीधन ईशः, महिषः का संध विच्छेद क्या होगा, महीधन ईशः, पृथ्वी का स्वामी। ठीक है, तो महिषः, ई और ई मिलकर दीर्घ हो रहा है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, दीर्घ संधि। अकः सवर्णे दीर्घः, अक के बाद सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है, यही दीर्घ गुण संधि है, सॉरी यही दीर्घ संधि है। ये हम चर्चा संधियों पर करेंगे। अक क्या है, अक प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उनका दीर्घ कैसे होता है ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं तो इसे हल करे ले रहे हैं। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से महिषः में दीर्घ संधि है। ठीक है, गुण, यड़, व्यंजन, ये संधियां हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अल का अर्थ नहीं है। अल का अर्थ नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अल का अर्थ नहीं है। सखी, पर्वत, बिच्छू, भौरा। अल का अर्थ क्या नहीं है इनमें से? अल का अर्थ नहीं है, सखी नहीं है, बिच्छू नहीं है, या भौरा नहीं है, या आपका पर्वत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिए उत्तर। ठीक है, अल का अर्थ सखी होता है, पर्वत नहीं होता है, तो बी विकल्प सही हो गया। दूसरा विकल्प बिच्छू होता है और भौरा भी होता है। ठीक है, अल का अर्थ बी विकल्प सही है, पर्वत नहीं है। अल का अर्थ पर्वत नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है, बिच्छू को क्या कहते हैं, अल भी कहते हैं, बीछी भी कहते हैं। ठीक है, पुच्छ कंटक भी कहते हैं, अल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिच्छू के कुछ पर्यायवाची हो गए। और भौरा, सखी और बिच्छू ये 3 अल के अर्थ हैं। दूसरा पर्वत नहीं है। अगला देखते हैं, अभी अभी स्नान किया हुआ। अभी अभी स्नान किया हुआ, स्नात, शीघ्र स्नान, सद्यः स्नात, अद्यः स्नात। बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा होगा। अभी अभी स्नान किया हुआ, स्नात, शीघ्र स्नान, सद्यः स्नात, अद्यः स्नात। तो अभी अभी स्नान किया हुआ होता है सद्यः स्नात। ठीक है, और यही एक प्रश्न और आता है, सद्यः प्रसूता। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कई बार और ये भी पूछा गया है। सद्यः का मतलब होता है हाल ही में, अभी अभी।
और स्नात का मतलब है स्नान किया हुआ, और प्रसूता का मतलब है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। हाल ही में जिसने बच्चे को जन्म दिया हो या अभी अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं सद्यः प्रसूता। ठीक है, तो ये दो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिल गए। पहला प्रश्न संधि से था, दूसरा प्रश्न अनेकार्थी शब्दों से था। ठीक है, और तीसरा प्रश्न जो हम लेकर आए वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, अगला चौथा प्रश्न देखते हैं अब। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाय और पीठ दिए निधरक लखे एकटक दीथ लगाए। वाह भाई वाह, बिहारी लाल का दोहा है। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाय पीठ दिए निधरक लखे एकटक दीठ लगाए। एक टक दीठ लगाए। बिहारी लाल के उपयुक्त दोहे में, उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है। रस, ये बताइए बहुत महत्वपूर्ण है। हास्य रस होगा या संयोग श्रृंगार होगा या विप्लम श्रृंगार होगा या करुण रस होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहले इनका उत्तर लिखिए कौन सा रस है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ और ये दोहा तो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद रखेंगे कि ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहारी सतसई से लिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा रस है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। आपने लिख लिया होगा, चलो देखते हैं, अपना उत्तर चेक कर लेना बाद में। कर मुदरी की आरसी, कर का अर्थ होता है हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। ठीक है, कर अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथी की सूंड। ठीक है, कर का अर्थ क्या होता है? किरण। ठीक, कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स। ठीक, और हमारे नाम में भी कर आता है जहां पर कर का अर्थ किरण लगाया गया है। ठीक है, प्रद्योत कर, सूर्य की किरण या प्रकाशित करने वाली किरण। ठीक, तो ये कर, कर मुदरी, मुदरी का अर्थ होता है अंगूठी। मुदरी का अर्थ क्या होता है? अंगूठी, हाथ में पहनी जाने वाली आभूषण। कर मुदरी की आरसी, आरसी का मतलब होता है दर्पण। दर्पण, आरसी, शीशा भी कह देते हैं कुछ लोग पहले, या नगीना कह देते हैं। तो कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाय, प्यो का अर्थ है प्रिय। प्रिय कह लो या पति कह लो। ठीक है, प्रिय कह लो या पति कह लो, प्यो का अर्थ क्या है? प्रिय। अब कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाय, प्रतिबिंबित मतलब प्रतिबिंब, छाया, परछाई। ठीक, चित्र। पीठ दिए निधरक लखे, पीठ दिए पीठ देकर, निधरक निश्चिंत होकर, लखे देख रही है, एकटक दीठ लगाए, एकटक बिल्कुल एकटक दृष्टि लगाकर, एकटक दीठ दृष्टि लगाए लगाकर। क्या है? नायिका बैठी हुई है। नायक साहित्यिक भाषा में बिहारी लाल ने जो प्रयोग किया है, हम नायक कहेंगे, नायिका कहेंगे, प्रेमी प्रेमिका भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में जैसे हीरो हीरोइन कहते हैं। तो क्या है? नायिका बैठी हुई है, पीछे से उसका नायक आता है या पति आता है पत्नी का, तो वो पीछे खड़ा हो जाता है। पीछे खड़ा हो जाता है, नायिका इस तरह से बैठी हुई है कि उसकी उंगली में एक क्या है? अंगूठी है, मुदरी है, और मुदरी में लगा हुआ है आरसी, और आरसी से पीछे से उसके पति का, उसके प्रेमी का, उसके नायक का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब क्या है? सबको दिखाई दे रहा है कि ये तो आगे को मुंह करे हुए बैठी है, और जब पीछे उसके जो नायक है उसका प्रतिबिंब उसके अंगूठी के आरसी में दिख रहा है, और उस प्रतिबिंब को देखते हुए एक टक नज़र से देख रही है, और सबको लग रहा है निधरक होकर देख रही है, अपने प्रिय को लगातार देखती जा रही है। और क्या है? पीछे प्रिय है, आगे किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है, किसी को पता भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ? रस, श्रृंगार रस। प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस में भी जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, अलग अलग हो दोनों, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर दोनों कैसी स्थिति में है? दोनों पास पास हैं। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित को पाए और दीठ दिए निधरक लखे, एकटक दीठ लगाए। ठीक है, तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि अपनी मुदरी की आरसी में अपने प्रिय के प्रतिबिंब को देखकर लगातार पीठ की ओर जो खड़ा हुआ था
उसका प्रेमी उसके चित्र को लगातार अपने आरसी में देख रही है और पीठ किए हुए निद्रक बैठी हुई है। किसी को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि अपने प्रिय को देख रही है या नहीं। तो यहाँ हास्य रस है, जी नहीं है। संयोग श्रृंगार है, जी है। विप्रलंब नहीं है, करुण नहीं है, अर्थात संयोग श्रृंगार है। नायक और नायिका पास पास हैं, अपनी अंगूठी में नायक के प्रतिबिंब को लगातार निहार रही है। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए क्या कहते हैं? निर्निमेष। अपलक, ठीक है, जो बिना पलक गिराए हुए जो लगातार देखना, तो निर्निमेष होके देख रही है। अगला देखो अब, चलो आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इसे ऊपर। और यहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा स्पेस सब देना व्याख्या के लिए, आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये प्रश्न हमने पहले से लिख रखे थे तो इनमें थोड़ा सा कम स्पेस है, कोई बात नहीं है, हमें पढ़ने में आना चाहिए। आइए देखते हैं, ये है अगला। अंग अंग, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, और दिया बढ़ाए हु रहे, बढ़ो उजारो गे। जो कह रहे अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे, बढ़ो उजारो गे। बिहारी की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये अलंकार का प्रश्न आ गया। अलंकार का ये प्रश्न आ गया। अंग अंग नग जगमगत, उत्तर दीजिए कौन सा है? रूपक है या उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या उपमा है? ठीक है, अंग अंग, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजारो गेह। नायिका की सखी, नायिका की सखी जिसे दूती कहा जाता है रूढ़ियों में, तो दूती नायक से कहती है जाके, नायिका के अंगों के बारे में बताती है कि नायिका बहुत सुंदर है, इतनी गोरी है, ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग में, उसके अंगों में नग जगमगा रहे हैं। उसने आभूषण धारण कर रखे हैं जिनमें नग लगे हुए हैं, नगीना लगे हुए हैं। तो अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा देह, देह शरीर काय के समान, दीप शिखा, दीपक की शिखा के समान, अर्थात लौ के समान, अर्थात पीले रंग की, अर्थात प्रज्वलित, अर्थात प्रकाश करने वाली। तो अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, और दिया बढ़ाए हु रहे। बढ़ाए का मतलब बुझा देना, बढ़ाई का मतलब क्या होता है? बुझा देना। यहाँ पर बुझा देने से आया है। दिया दीपक, दिया बढ़ाए हूँ रहे, दीपक को बुझा देने पर। पहले दीपक होता था, आजकल तो लाइटें चल रही हैं, पहले दीपक होता था, लैंप होती थी, दीपक होता था, तो दीपक को बुझा दिया जाता था रात में। तो ये कहती है नायिका की सखी कि दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजियारो गेह, मतलब उसके गेह माने घर में, उजियारो माने उजारा, बढ़ो माने बढ़ता ही रहेगा या फैला रहेगा। अर्थात नायिका इतनी जगमगित है, इतना प्रकाश है उसके शरीर पर, जो आभूषण हैं, नग हैं, उनसे प्रकाश हो रहा है। नायिका इतनी गोरी है कि यदि अंधेरी रात में दीपक को बुझा दिया जाए तो भी उस नायिका के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है और उस नायिका के जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनसे इतना प्रकाश हो रहा है कि फिर भी क्या होगा? पूरे घर में उजाला रहेगा, पूरे कमरे में उजाला रहेगा। अर्थात अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा। ठीक है, उपमा दी गई है दीप सखा की देह, दीप शिखा सी, सी का वर्णन है यहाँ पर, ठीक, सा सी से, ठीक। उपमा कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार कहाँ होता है? ये अलंकार हम अलंकार की क्लास लेकर आएंगे, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से। अलंकार रस आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण जो परीक्षाओं में आपको छपे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो उदाहरण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही प्यारे उदाहरण हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजारो के, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक, जहाँ उपमेय और उपमान, अब उपमान क्या है, उपमेय क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, कितने अंग होते हैं उपमा के, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखते हैं, विषम मात्रिक छंद है, एक छंद पर एक प्रश्न ले लिया हमने। दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया,
विषम मात्रक छंद बताइए इनमें से कौन सा है। विषम मात्रक छंद आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए विषम मात्रक छंद कौन सा है इनमें से। लिखो जल्दी से, अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य जांच लें बाद में, जिससे पता चले कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, विषम मात्रिक चलो हम बताए दे रहे हैं, दोहा नहीं है। दोहा कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक। दोहा कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक। और अर्ध सम्मात्रिक कैसा होता है? जिसके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं हैं। तो यहाँ 13 होती हैं, यहाँ 13 होती हैं, यहाँ 11, यहाँ 11, इसलिए ये है अर्ध सम्मात्रिक। चौपाई, 4 पाए जिसमें हो, 4 पाए बराबर के ही होते हैं हमेशा, अर्थात जिसके 4 चरण हों, 4 और 16 मात्राओं वाले हों। सोरठा, ये दोहा का विपरीत होता है, पहले और तीसरे चरण में इसके 11 होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया, ये विषम मात्रक है, ये विकल्प सही है, अर्थात छठे प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, कुंडलिया। कुंडलिया क्या होती है? जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर खत्म होती है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, क्या? कुंडलिया। दूसरा, पहले होता है एक दोहा, 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं, उसके बाद होता है रोला। बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कुंडलिया कैसे बनता है, तो एक दोहा और एक रोला बन के मिलके कुंडलिया बनती है। और दोहा का जो अंतिम चरण होता है वो रोला का प्रथम चरण बन के आता है। इसलिए ये एक दूसरे में जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, वैसे ही ये ऐसे ऐसे घूम के यहाँ से शुरू होता है जिस शब्द से, उसी शब्द पे खत्म होता है। और दोहा का जो चौथा चरण होता है वो रोला का प्रथम चरण बन के आता है, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। 4 और 6 चरण होते हैं, सभी अलग अलग पंक्तियों वाले होते हैं। ठीक है, अलग अलग मात्राओं वाले होते हैं। ठीक, आपको कुंडलिया भी 1-2 याद होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1। और बहुत प्रसिद्ध है साईं, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, बेप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। तो इन लोगों से 13 लोग बताए हैं, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। इन 13 लोगों से क्या करना है? दुश्मनी नहीं करनी है। ठीक है, 13 लोग हो गए। और आगे चाहो तो पूरी 2 पंक्तियां बची हैं, कहे गिरधर कविराय जुगत सो यह चले आई, कहे गिरधर कविराय जुगत सो यह चले आई, इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं, इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं। साईं से शुरू किया था और साईं से ही समाप्त हुआ है। ठीक है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार। ये 13 हैं। जब हम कुंडलियाँ पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे, कुंडलियाँ भी आपको कुछ सुनाएंगे। बहुत बढ़िया छंद है, बहुत प्यारा छंद है। ठीक है, तो जिस शब्द से शुरू हो रहा है हम उसी शब्द पर इसे पूरा करते हैं। ये विषम मात्रक है। आइए अगला देखते हैं। इस प्रश्न के बाद अगला देखते हैं, ये है। ठीक है, तो ये आपने विषम मात्रक छंद का उदाहरण हो गया। अगला है सही अर्थ चुने। आधे और व्याधि का, चिंता और शोक बिल्कुल नहीं, सुख और दुख बिल्कुल नहीं, बीमारी और आनंद बिल्कुल नहीं, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। आधे होता है मानसिक कष्ट। आधे क्या होता है? मानसिक कष्ट। ये भी गलत लिखा हुआ है, लिख गया है यहाँ। आधे मानसिक कष्ट। आधे क्या होता है? मानसिक कष्ट। और व्याधि क्या होता है? शारीरिक कष्ट। ठीक है, उधर जगह नहीं है। आगे देखते हैं। चलो, ये हैं, ये कैसे हैं? संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। अगला है मंत्र फूंकना का अर्थ क्या है? मंत्र फूंकना, सफल उक्ति का प्रयोग करना, बुद्धि नष्ट करना, अकड़ कर बोलना, चुगली करना। तो मंत्र फूंकना, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। मंत्र फूंकना का अर्थ क्या है? मंत्र फूंकना का अर्थ है सफल युक्ति का प्रयोग करना। मंत्र फूंकना का अर्थ क्या है? सफल युक्ति का प्रयोग करना। आगे देखते हैं। पानी पानी होना। ठीक है, पानी पानी होना।
ये देखो पानी पानी होना, ये मुहावरा है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है, ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मुहावरे भी पढ़ेंगे हम लोग। पानी पानी होना का अर्थ है पानी में सराबोर हो जाना, बिल्कुल गलत। शर्मिंदगी अनुभव करना, बिल्कुल सही। आंसू आना, बिल्कुल गलत। पानी पी लेना, बहुत पानी पी लेना, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये है पानी पानी होना का अर्थ है, तीसरा विकल्प सही है इसमें, इधर तीसरा लिखा हुआ है। आत्मन तृतीय द्विवचन का रूप है, पंचमी बहुवचन का है, सप्तमी एक वचन का है और षष्ठी एक वचन का है। टीजीटी पीजीटों में तो ये सैकड़ों बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट में सारे ही उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। आत्मन सप्तमी एक वचन का है। यथा रुचि में कौन सा समास है, समास भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ये समास यथा रुचि अव्ययी भाव समास है, आप सब जानते होंगे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, समय का अभाव है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। बांके बिहारी के प्रति आपका कृपा करें। आप सब अच्छे रहें, आप सबका शुभ हो, दिन मंगलमय हो, भविष्य उज्जवल हो। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।